ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। चौथे दौर का चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है, लेकिन इस दौरान अलग अलग जगहों से बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा, कूच बिहार में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। पोलिंग बूथ नंबर 265 पर मारपीट हुई है। शीतलकुची में वोटिंग लाइन में खड़े युवक की हत्या कर दी गई है। 18 साल सिर्फ उम्र थी इस युवक की, पहली बार वोट डालने के लिए पहुंचा हुआ था, लेकिन उस दौरान वोटिंग लाइन में खड़े रहने के दौरान उसे गोली मार दी गई। बेहाला से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर तोड़फोड़ हुई है। कूच बिहार के शीतलकुची में जिंदा बम मिला है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से पश्चिम बंगाल के चौथे चरण के मतदान के दौरान हिंसा हुई है। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए। कूच बिहार में अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं। शीतलकुची से जिंदा बम वहां से बरामद किया गया, इसके साथ ही वहां पर एक शख्स की हत्या भी कर दी गई। बेहाला से भी बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला हुआ है। बंगाल में जिस तरह से हम लोग एक अच्छा सरकार देने का प्रयास कर रहे हैं, दुर्नीति, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, ये सब को छोड़ के, मिथ्याचार को छोड़ एक अच्छा सरकार, एक जनता की सरकार बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबको लाभ पहुंचेगी, उसके लिए आदमी भी हम लोग के ऊपर एक बार परिवर्तन करके वो लोग भी एक बार हम लोग को भरोसा करना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर के ऑडियो में यही है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी सेम है ममता बनर्जी की तरह बंगाल में इनकम्पेटेंसी की वजह से ही बीजेपी उभर कर आ रही है और कहीं ना कहीं पोलराइजेशन। देखिए, ये बात तो साफ है कि आज ममता बनर्जी को स्ट्रेटेजिस्ट बुलाने पड़े, इसीलिए कि उनका इमेज को और बड़ा किया जाए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर कोलकाता से, जहां पर बीजेपी समर्थक के घर पर हमला हुआ है। बीजेपी समर्थक को वोट नहीं करने की धमकी दी गई है। पुलिस ने टीएमसी के 3 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी उम्मीदवार पायल सरकार भी मौके पर पहुंची है। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद ये बड़ी खबर है कोलकाता में, जहां पर बीजेपी समर्थक के घर पर हमला हुआ है और उससे धमकी दी गई हमला करने वालों ने कि वो वोट ना दे। अब इस आरोप में टीएमसी के 3 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच पायल सरकार भी वहां मौके पर पहुंची है। पायल, आज यहाँ पर बेहाला पूर्व के केंद्र में रामजीवनपुर में ये कहा जा रहा है कि आपके जो सपोर्टर है उनके घर पे तोड़फोड़ की गई, आप गए थे, क्या बोल रहे हो? जी, अभी मैं वहीं से आ रही हूँ जिनके घर में हुआ है। वो दैट लेडी इज ऑल्सो विद अस, तो वो बोल रही थी क्या क्या हुआ, वो नाम लेके बोल रही थी। हमें जिन उन लोगों का घर भी दिखाया, वो लोग यहीं रहते हैं, यहीं के रहने वाले हैं। फिर मैंने उसी से भी बात की एंड दे आर अरेस्टेड नाउ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। लोग शांति से वोट दे रहे हैं, उनको शांति से वोट देने दें आप। किस पार्टी के खिलाफ ये आरोप लग रहा है? ऑब्वियसली तृणमूल के खिलाफ ये आरोप आ रहा है, क्योंकि जो लोग ये कर रहे थे वो लोग तृणमूल के ही अपने अंदर के लोग हैं। तो ऑब्वियसली मतलब किसी दूसरी तरफ इशारा तो जा नहीं रहा है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि आज का दिन ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, लोग शांति से वोट दे, प्रोटेक्टेड, उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी सेफ, सब कुछ ठीक रहे। और ऑब्वियसली वोट देने के बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा एक जो फोर्स डिप्लॉय हुआ है यहाँ पे जो पुलिस है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे इस एरिया पे। शुक्रिया। ये थे पायल सरकार, बीजेपी प्रत्याशी, और ये इन तमाम इलाकों में जिनके घरों पर अटैक किया गया वो उनका मुआयना कर रही हैं और लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश वो कर रही हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। पुलिस की तरफ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पूरे मामले में, और इन घरों को भी तोड़ा गया है। और आप देख सकते कि यहाँ पर पायल सरकार एक के बाद एक घरों में जाकर वो देखने की कोशिश कर रही है, और चाहे वो किसी भी पार्टी के सदस्य हो, सबसे वो बात करके ये समझाना चाह रही कि कितना ज़रूरी है घर से निकल के इस समय मतदान करना। और पूरे इलाके में पुलिस ने जिस तरह से घेर के रखा है, ये किसी दुर्ग से इस समय कम नहीं। तापस सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता। पायल सरकार से बातचीत आप सुन रहे थे जो तापस ने की थी। एक बार फिर से पहले सीधे तापस का रुख कर लेते हैं। तापस, 4-5 दिन पहले भी जब पायल सरकार का काफिला शायद ठाकुरगंज पहुंचा हुआ था, उस दौरान भी उनके काफिले पर हमले की बातचीत सामने आई थी। आज वोटिंग हो रही है, तो जो बीजेपी के समर्थक हैं उन्हें यह डराया धमकाया जा रहा है कि आप वोटिंग मत करिए। जी देखिए, बेहाला पूर्व से कैंडिडेट है पायल सरकार। कुछ दिन पहले उनके रैली पे भी पथराव हुआ था इसी इलाके में, और हम इस समय उसी जगह पर मौजूद है जहां पर आज सुबह पथराव हुआ था और बीजेपी समर्थकों के घरों को तोड़ा गया था। अगर हम आपको दिखाए, यहाँ ये पूरा इलाका भी फिलहाल सुनसान है। लोग घर से शायद ही निकलने की कोशिश कर रहे हैं अपना मतदान प्रयोग करने के लिए। पुलिस की तैनाती बाहरी इलाके में काफ़ी ज़ोरों से की गई है, और जो पायल सरकार खुद आकर यहाँ पर लोगों से मिले और बातचीत
बातचीत करके समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लोग यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं इन गलियों में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिनके घरों को तोड़ा गया है वो अभी भी दहशत में। हम आपको उसी घर लिए चलते हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से पथराव हुआ उस घर में और किस तरह से घर को पूरी तरह से तोड़ा गया था। बच्चे वहाँ थे, बच्चों को भी छोड़ा नहीं गया था और पूरे मामले में 6 से 7 लोग यहाँ पर मौजूद थे सुबह आज तकरीबन 4 बजे। और अब ये वो घर है जहाँ पर तोड़फोड़ हुई थी। अभी भी आप अगर आपको दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह से पत्थर बिखरे पड़े हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक मेल मेंबर थे घर पे, बाकी फीमेल मेंबर्स थे, बच्चे थे। यहाँ पर इस घर को इस तरह से तोड़ा गया था, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की गई थी। ये जो बुजुर्ग आ रही है ये खुद वहाँ पर आज मौजूद थी। आज के সকালে কটার সময় ঘটনা ঘটেছিল? ওই 3টের দিকে। আপনারা ভোট দিতে যাবেন? আমাদের গেছে সব, আমি যাব একটু পরে। আর এখন ভয় লাগছে কি কোনো? না, তোমরা আজ আবার ভয় করে কি করব? আমাকে তো 12 সারা জীবন তো আমাকে এই করতেই যাচ্ছি। ये कह रही हैं कि इनको हमेशा धमकाया जाता है। हालांकि इनके घर से अभी कुछ लोग गए हैं वोटिंग करने के लिए, क्योंकि पुलिस की तैनाती है, मीडिया यहाँ पर मौजूद है, तो इसलिए कहीं ना कहीं उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। तो यही आलम देखने को मिल रहा है कि कोलकाता से सटा हुआ जो इलाका है बेहाला पूर्व का, यहाँ भी इस तरह का घटना हुआ है। ठीक है, चलिए तापस, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। जिनके घर पर हमला हुआ था उनसे बातचीत भी की तापस ने, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें धमकी दी जाती है। हालांकि जो सुरक्षा बलों की मौजूदगी है वो थोड़ा सा उनका भरोसा बढ़ाती जरूर है। इस बीच एक और बड़ी खबर हावड़ा से आ रही है। वोटिंग के दौरान वहां पर हंगामा हुआ है। बूथ में ईवीएम खराब होने पर यह हंगामा। बूथ नंबर 155 रत्नाकर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में ईवीएम के खराब होने का यह पूरा मामला है। ईवीएम खराब होने पर लाइन में जो लोग लगे हुए थे उन वोटर्स ने हंगामा किया है। करीब 1.5 घंटे तक खराब रही है ईवीएम, यानी वोटिंग उस दौरान बाधित रही। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हावड़ा में हंगामा हुआ। जो वोटर्स लाइन में खड़े थे, सुरक्षा बल उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। ईवीएम खराब होने का ये पूरा मामला था। लोग लाइन में खड़े थे मतदान करने के लिए, लेकिन इस दौरान हंगामा हो गया जब ज्यादा समय तक ईवीएम खराब रही। करीब 1.5 घंटे तक ईवीएम खराब रही, उसके बाद स्थिति ठीक हुई। खाली है, 203 छोड़ दिए। पाँच के बीच। तो ये हावड़ा से ये बड़ी खबर है। धीरेन्द्र, करीब 1.5 घंटे तक मुझे लगता है मतदान बाधित रहा और लोगों की नाराजगी इसी बात को लेकर कि लाइन में खड़े होना पड़ा इतनी देर तक। देखिए, कुछ अलग अलग जगह से इस तरह की खबरें आई थी, जिसमें ये खबर भी थी, क्योंकि लंबे समय से लाइन में है, लगभग 6 साढ़े 6 बजे से लाइनों में खड़े हो गए और 1.5 घंटे तक अगर ईवीएम खराब रहती है तो उसके लिए इस लंबी लाइनों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपने सुना होगा खुद राज्य के मुख्यमंत्री किस तरह से ईवीएम पर आरोप लगा रही हैं या तमाम इलेक्शन कमीशन पर, सुरक्षा बलों पर। तो ऐसे में उनके समर्थकों को हर वक्त इस तरह की चीज़ है। उन्होंने पहले भी कहा कि ईवीएम में किस तरह से उनके पोलिंग एजेंट 3 बार चला के देखेंगे, उसके बाद सारे पर्ची देखेंगे, अगर वो ख़राब होती है तो उसको किस तरह देखा जाना। यानी इस तरह की चीज़ों पर भी तमाम जगह यहाँ हंगामा और हल्ला होने की आशंका है। ये सिर्फ टेक्निकल गड़बड़ी के नाम पर जो जिस तरह से परेशानियाँ होती हैं वो अलग बात है, इसके साथ राजनीतिक उसको हंगामे के लिए जो एक लाइन दी गई है वो भी एक अलग बात है। तो उन सब का मिला जुला रूप हम अलग अलग ऐसे केंद्रों पर देख रहे हैं जहां ईवीएम खराब होने की बात आती है। इसके अलावा हिंसा का सब जो चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं, उसमें भी दोनों तरफ से लगातार, चाहे आप इधर उत्तर बंगाल की तरफ हो या उधर की तरफ जहां साउथ 24 परगना में बाकी सटों पर हो रहा है। तो ये एक बड़ी इस समय कंसर्न है कि किस तरह से ये शाम तक ये सिलसिला किस तरफ बढ़ेगा। राकेश, ठीक है, चलिए धीरेन्द्र, मैं आपके पास आता हूं। एनके सिंह सर, हावड़ा की तस्वीर हमने दिखाई, तो हावड़ा पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए। हावड़ा हिंदी भाषी बहुल लोग यहाँ पर हैं, ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, 60-65% से ज्यादा। हावड़ा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीजेपी ने हाल फिलहाल में पूरी ताकत झोंकी है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, अमित शाह पहुंचे, योगी आदित्यनाथ पहुंचे। कैसे देखते हैं हावड़ा की लड़ाई को? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा पॉइंट है राकेश आपका। हावड़ा में आप देखिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 64% गैर बंगाली भाषी, हिंदी भाषी, और खास करके वो सारे बिहार के हैं, बिहार, यूपी या अगल बगल के जिलों के। तो ये एक बड़ा वर्ग है हावड़ा में जो कि मजदूर है। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हावड़ा का हुआ था, जिसको कि कैपिटल कहा जाता है, इंडस्ट्रियल कैपिटल, वहां पे ये मजदूर के रूप में आए थे, क्योंकि बिहार में जॉब्स नहीं थे, बिहार में लैंड होल्डिंग बहुत छोटी थी, तो ये आए थे। इस समय अगर इस तरह की हिंसा होती है
तो जो पर्पस होगा कि ये बाहर के हैं, इनको किसी तरह से बहुत उत्साहित किया जाए कि ये वहां ना आए, ये उसका पर्पस हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि हावड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहां पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा नहीं हुआ है, नई इंडस्ट्रीज नहीं आई, लिहाजा जो एवरेज वेज है वहां का वो नेशनल एवरेज से कम है इस इलाके में, लिहाजा वो एक कारण है रिजेंटमेंट का। ये सारे फैक्टर से मुझे लगता है कि इसको ममता बनर्जी ने कभी भी जब नई सरकार लेके आई, और ध्यान रखिएगा यही वो भी इलाका है जैसे भांगुर है, ये ममता बनर्जी का उत्थान जो हुआ था वो सिंगूर और नंदीग्राम से हुआ था, जहां की लैंड एक्विजिशन को लेकर उन्होंने आंदोलन किया था। ठीक इसी के उल्टा जब वो सरकार में आई और उन्होंने लैंड एक्विजिशन किया भांगुर में एक थर्मल पावर प्लांट के लिए, तो वहां पे लोगों ने आंदोलन किया और 2 आदमी गोली से मार दिए गए। उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार को वापस लेना पड़ा फैसला। तो वो भी नाराजगी है कि ममता बनर्जी जिस बुनियाद पे आई थी वो बुनियाद ही उन्होंने उस फैसले से खत्म कर दिया था। तो मेरे ख्याल से यहां पे वो इलाके हैं जो गैर बंगाली लोगों के हैं और उनका रुझान एक खास इरादे से है। मेरे ख्याल से जो वायलेंस हो रहा है उसके पीछे एक यही पर्पस है कि लो टर्नआउट होगा तो पर्पस शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी का सर्व हो। लेकिन अवधेश जी, हावड़ा की जो तस्वीरें हैं और जिस तरीके से टीएमसी को यहां पर पहले सफलता मिल रही है और जो तस्वीरें आ रही हैं डोमजूर से राजीव बनर्जी को लेकर काफी बातें हैं। हाल आखिरी चुनाव के समय में वो बीजेपी की ओर आ गए, वैशाली डालमिया यहां से हैं। इतना तो तय जो तस्वीरें दिख रही हैं कि टीएमसी के गढ़ में बीजेपी ठीक से सेंध लगा रही है। देखिए, डोमजूर ही वो क्षेत्र है हावड़ा का जहां अमित शाह ने एक रिक्शा चालक के घर जाकर के और खाना खाया था और धीरेन्द्र पुंडीर ने रिक्शा चालक से बात की थी और पूरी रिपोर्ट आई थी। आप इस बार देखिए 5 बड़े मतलब टीएमसी के बड़े उम्मीदवार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। टीएमसी हावड़ा में छिन्न भिन्न हो चुकी है। आप समझिए हुगली में भी वही स्थिति है, यहां तक कि अलीपुरद्वार में भी वही स्थिति है। कई ऐसे क्षेत्र है जहां पूरी की पूरी टीएमसी बीजेपी में चली गई है। तो इसलिए ये जो टीएमसी इस समय आक्रामक है वो भाजपा के खिलाफ तो है ही है, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह राजीव बनर्जी को, बाकी को मीर जाफर, धोखेबाज, गद्दार, इनको सबक सिखाना है, वो सब कहा है, वो सब एक उत्तेजना पैदा करती है। आप ध्यान से देखिए, ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को निशाना बनाया। राजनीतिक निशाना में कोई समस्या नहीं है, लेकिन गृह मंत्री सीआरपीएफ को निर्देश देते हैं कि भाजपा के लिए काम करो। सीआरपीएफ को बीजेपी का सीआरपी फिर कहना कि इसका घेराव करो चुनाव के लिए, यानी सीआरपीएफ को अपनी ड्यूटी करने से रोकने तक के उसमें हिंसा नहीं है, लेकिन वो एक उत्तेजना पैदा करती है। और चुनाव आयोग को कहा है कि चाहे जितनी नोटिस जारी करिए, हम जो है अपना काम करते रहेंगे, बीजेपी को आप नोटिस जारी नहीं करते हैं। और चुनाव आयोग को भाजपा का समर्थन करने वाला कहा है। तो ये सब मिला के जो लोगों में, समर्थकों में निहित स्वार्थी तत्व। अवधेश जी, एक छोटा सा सवाल ब्रेक लेना है। जो बातें आपने कही, ये नेगेटिव कैंपेनिंग कहीं ज्यादा डैमेज तो नहीं कर जाएगी? हाल फिलहाल में जो बातें कही है ममता बनर्जी ने, देखिए ऐसा है कि डैमेज तो करेगी, किस सीमा तक करेगी ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का सामाजिक और सांप्रदायिक समीकरण जो है वो अनेक सीटों पर भाजपा विरोधियों का पलड़ा मजबूत करती है। तो भाजपा को ममता बनर्जी के नकारात्मक, ममता बनर्जी के टेम्परामेंटल बयानों, चुनाव, उन सब से लाभ तो पहुंचेगा निश्चित रूप से। क्षति टीएमसी को हो रही है, वो क्षति से ही ममता बनर्जी थोड़ा मानसिक रूप से खींच और उद्वेलन में है। तो लेकिन इस समय यह बिल्कुल कहना कि कितना पहुंचेगा मुश्किल है, लेकिन ये सही है कि एक धक्का, एक डेंट और एक नुकसान की पूरी संभावना ममता बनर्जी के स्वयं के रवैये, उनके अभियान के तौर तरीकों और में इस नहीं बात है। का एहसास शायद टीएमसी और ममता बनर्जी को है, इसीलिए लगातार जो हिंसा की अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों में दम भी दिखाई देता है। और क्या वाकई ये फ्रस्ट्रेशन की स्थिति है या हताशा की स्थिति है, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। पश्चिम बंगाल के चौथे चरण का मतदान जारी है, लगातार इस बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। फिलहाल सीधे रुख करते हैं कूच बिहार के दिनहाटा से सांसद हैं निश्चित प्रामाणिक, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है, उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी धीरेन्द्र। सुनिए, ये किस तरह इसको आप देखिए, ममता बनर्जी जो है, हम लोग देखा कि इससे पहले भी उत्तर बंगाल में आया, कभी बोला कि
जो केंद्रीय वाहिनी है उनका हाथ नोच लो। कभी ये बोलता है कि केंद्रीय वाहिनी जो होता है, सुरक्षा बल जो होता है, उनको घेर के गांव वालों को ये सलाह देते हैं कि उनको घेर के मारो। तो ऐसा जो प्रोवोक करने वाला जो ऐसा स्पीच है, ये ममता बनर्जी से बार बार सुना गया है। और जब ममता बनर्जी देखा कि उनकी पैर का नीचे का जो ज़मीन है वो हिल चुका है, तब पूरी तरह से बखला गया है और उत्तर बंगाल में आके ये जो हिंसा का जो प्रवृत्ति है, ये लोगों में इसका प्रेरणा देने का काम कर रहा है। आखिरी सवाल, जिस तरह से अब लग रहा है ममता बनर्जी को, आप देख भी रहे हैं कि किस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, इसी तरह से पीके जो उनके सलाहकार है वो भी अब मानने लगे कि नरेंद्र मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं बंगाल में। ये क्या कोई ट्रेंड बता रहा है, क्या चीज़? ये देखिए, ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल में ये बोल रहा है कि मोदी जी बंगाल में प्रसिद्ध है, पीके प्रशांत किशोर जो है वो बोल रहा है बंगाल में प्रसिद्ध है। लेकिन मेरा मानना है कि मोदी जी पूरा भारत में उनका वो फेमस है, पूरा विश्व में फेमस है। आपकी जीत का कितना? 100%। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कूच बिहार के सांसद, और उनका कहना है उनकी जीत की 100% गुंजाइश है। कूच बिहार में जिस तरह हिंसा है उसके बीच में अब वो यहाँ से सीटों पर जाएंगे। तो लगता है कि आज कूच बिहार में जो भी होगा वो हम आपको यहाँ से लगातार दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन। तो धीरेन्द्र ने यह बातचीत की थी निशित प्रमाणिक से। एक सवाल इनके सिंह सर, निशित प्रमाणिक 2019 लोकसभा चुनाव से पहले तक वो टीएमसी में थे, एंड चुनाव से पहले वो बीजेपी में आए, सीट उन्होंने जीती। एक तो ये पहलू, दूसरा ये पहलू कई सांसदों को भी इस बार बीजेपी ने उतार दिया है। मसलन बाबुल सुप्रियो हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, और निशित प्रमाणिक भी हैं। तो ये एक बड़ा दांव भी बीजेपी ने खेला है इस बार के चुनाव में। जी हाँ, कोई भी नो होल्ड्स बार्ड एक अंग्रेजी में मुहावरा है कि इसमें कोई भी पकड़ वर्जित नहीं है। बीजेपी ने भी वही किया है, उनके लोगों को लिया, जबकि एक पार्टी है जो कि आइडियोलॉजिकल पार्टी है, आइडियोलॉजी से जो मिलेगा वही जाएगा। लेकिन अचानक आप देखें, ममता के यहां से भरभरा के लोग आए और पूरा उनका, ममता की आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन उसके बावजूद उनको अडॉप्ट नहीं किया गया, उनको टिकट भी दिया गया। आज राजीव बनर्जी अगर वहां से इन्फ्लुएंशियल है तो बीजेपी ने उनको तोड़ लिया, शुभेंदु को नंदीग्राम इलाके से तोड़ लिया। तो ये पूरा स्ट्रेटजी था, तो वो स्ट्रेटजी पे किया है। ममता बनर्जी जो चूक कर रही है वो ये है कि ऐसा नहीं कि उन्होंने डेवलपमेंट वर्क किया नहीं, क्योंकि कई जगहों पर लोग ये शिकायत करते सुने गए कि कई सारे नेता तो टीएमसी के बीजेपी में आ गए, तो फर्क क्या रह गया? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही है कि ये बीजेपी के बारे आरोप हम लोग लगातार लगाते हैं कि बीजेपी का भी कांग्रेसाइजेशन हो रहा है, और ये कमजोरी है आपकी कि आपने अपना कैडर स्ट्रक्चर जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड हो वो क्यों नहीं डेवलप किया। आपके पास समय था, लेकिन खैर वो नहीं हो पाया। अब यह स्ट्रेटजी पे कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि ममता बनर्जी ने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं रूरल उसमें बंगाल में, जैसे कि कन्याश्री, ये अपने आप में बहुत अच्छी स्कीम है, रूपाश्री ये बहुत अच्छी स्कीम है और लोगों ने मुतासिर हुए उससे। लेकिन आज आपको मौका था कि उसको कैश कराएं, उसके बारे में बताएं, उसके लाभ के बारे में बताएं। आप उसकी जगह जो वायलेंस करा रही हैं, ये कहीं आपका फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है, जो टैक्टिकली गलत हो जाएगा और बीजेपी के ट्रैप में आप फंसती दिखाई देंगी। ठीक है, आगे वक्त काफी रहेगा। अंकित सिंह सर, ये चर्चा जरूर होगी कि क्या ये पश्चिम बंगाल में चुनावी सियासत की मजबूरी थी जो बीजेपी ने किया। आगे इस पर चर्चा होती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर हम लगातार बने हुए हैं।